जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि बीपीएससी स्कूल टीचर हेडमास्टर यानी कि आपका टीआरई 2.0 पार्ट 2 ऑनलाइन फॉर्म 2023 के बारे में। बेसिकली यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि कैसे आप यहाँ पर प्रदर्शन के बाद में अपने फॉर्म को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि गाइज अभी आपने सिर्फ प्रदर्शन किया था और अभी आप यहाँ पर जो आपका फॉर्म है वो कंप्लीट करेंगे। तो ये कैसे करना है, कहाँ पर क्या जानकारी भरनी है, ये सब आपको बहुत ही अच्छे से इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किया जाएगा, इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। अब चलिए शुरू करते हैं गाइज। अभी जो आप वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल साइट जॉब्स ज्ञान है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे आपके सामने इस रिक्रूटमेंट की जानकारी आएगी। आप यहां पर ये सभी जानकारी चेक करने के बाद में आइएगा। और अगर आपने अभी तक आपका रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप यहां पर ये वीडियो वॉच करके कर लीजिएगा। आपको इसमें पूरी की पूरी जानकारी रजिस्ट्रेशन की दी गई है। अब आप यहां पर इंपॉर्टेंट लिंक्स के सेक्शन में आइए और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन कीजिए। आपके सामने वेबसाइट आएगी। अगर आप ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो आप यहां पर आपका यूजर नेम डालिए, आपका पासवर्ड डालिए जो कि आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद में मिला था। ये कैप्चा कोड डालिए एंड देन लॉगिन कर लीजिए। एंड लॉगिन करने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। बेसिकली आपके रजिस्ट्रेशन की इन्फॉर्मेशन दी गई है। गाइज मैं आपको बता दूं कि अभी भी अगर आपसे रजिस्ट्रेशन करने में कोई जानकारी गलत हो गई है तो आप यहां पर अपना ये वाला रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकते हैं और नया रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। नया रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपके पास अभी भी 14 नवंबर 2023 तक का समय है। उसके बाद में आप न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। फिर वही कैंडिडेट 25 नवंबर 2023 तक फॉर्म को भरेंगे जो कि 14 नवंबर 2023 तक अपना रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। अब यहां पर आपके पास ऑप्शन है, अगर आप यहां पर इस रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करते तो फिर दोबारा से आपको नई फीस देनी होगी। ये वाली फीस आपको रिफंड नहीं की जाएगी। तो ये आपके ऊपर है कि आपसे कोई मिस्टेक हुई है तो आप इसको कैंसिल करके नया रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बट अगर आपका फॉर्म बिल्कुल सही है, आपने सभी जानकारी सही भरी है, तो अब आप यहां पर फीस जमा करने के बाद में ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टेटस के नीचे एजुकेशन डिपार्टमेंट एप्लीकेशन फॉर्म, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ये आपको लिंक देखने को मिलेगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में इस तरह से आपके सामने जानकारी आ जाएगी। अब गाइज मैं आपको यहां पर एक स्पेशल जानकारी दे रहा हूं जो कि आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, इसलिए आप ये पार्ट स्किप मत कीजिएगा और इस जानकारी को समझ लीजिएगा। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपके इस भर्ती के जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं एंड यहां पर आपको एग्जाम के अंदर काफी कम समय दिया गया है। तो ऐसे में आप चाहते हैं कि आप कम समय के अंदर अपनी प्रिपरेशन कर ले, इसलिए गाइज यहां पर एमएमबी टीचिंग पॉइंट आपके लिए एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी किताबों का जो निचोड़ है उसको एक पीडीएफ के रूप में लेकर के आया है, जो कि आप यहां पर कक्षा 1 से 12 तक सभी किताबों का जो निचोड़ है इसके अंदर मिलेगा। यहां पर सभी जो क्वेश्चन है वो आपके कवर किए गए हैं, जिसको आप यहां पर निचोड़ कह रहे हैं। इसमें आपको कंप्लीट नोट्स मिलेगा मात्र 199 में। एसएसटी शिक्षक हेतु, साइंस एंड मैथ शिक्षक हेतु एंड यहां पर जो हिंदी शिक्षक है उनके लिए भी ये कारगर साबित होगा। एंड ये आपका लेटेस्ट सिलेबस के अनुसार है। इसलिए गाइज अगर आप चाहते कि कम समय के अंदर आप यहां पर आपकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छे से कर पाए तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। इसको मैंने परचेज करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। एंड अगर आप यहां पर कोई भी इस जो पीडीएफ है इसको लेकर के डाउट रखते हैं या फिर आपके मन में कोई भी सवाल आता है तो आप इस नंबर के ऊपर कॉल करके कांटेक्ट करके जो भी आपके डाउट है वो क्लियर कर सकते हैं एंड उसके बाद में आप इसको परचेज कीजिएगा। मैं आपको भरोसा दिला सकता हूं कि ये आपके लिए रामबाण साबित होगा और आप यहां पर अपने एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे वे में कर पाएंगे। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको बाय करने का इस नोट को लिंक दिया है, आप जल्दी से जाइए और बाय कर लीजिए। कोई सवाल डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। ये जानकारी आने के बाद में आप यहां पर देखेंगे कि आपसे कुछ सवाल पूछे, बट इन सवालों के आंसर आप यहां पर यस नो में नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये आंसर आप ऑलरेडी दे चुके हैं। आपको ये सब जानकारी वेरीफाई करनी है और वेरीफाई करने के बाद में आप यहां पर नीचे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद में यहां पर आता है कि अलाउ कैमरा एक्सेस टू कैप्चर रियल टाइम प्रोफाइल पिक्चर, यानी कि आपको यहां पर फॉर्म भरते समय रियल टाइम पिक्चर कैप्चर करनी है तो आप यहां पर कैमरा को अलाउ करेंगे। जैसे कि आपने वीडियो में देखा भी, मैंने इसको अलाउ किया है। ये कैमरा सिस्टम रियल टाइम अलाउ करने का जो स्टेप है बीपीएससी का, ये बहुत ही पारदर्शिता लाने का स्टेप है। इसमें ऐसा होता है कि हाँ ये देखना चाहते हैं कि जो आप फॉर्म भर रहे हैं वो आप खुद ही भर रहे हैं, बट मुझे लगता है कि बहुत सारे कैंडिडेट साइबर कैफे में एक ही व्यक्ति द्वारा फॉर्म को भरवाते हैं तो फिर इसका कोई ऐसा फायदा
फ़ायदा मुझे फॉर्म में लगता नहीं कि होगा। इससे और काफ़ी सारे कैंडिडेट को प्रॉब्लम जरूर होने वाली है, ये मुझे लगता है। अब चलिए ये तो बीपीएससी के ऊपर छोड़ते हैं, अभी हम बात करते हैं कि कैसे आपको फॉर्म को भरना है। तो यहाँ पर आपने क्वालिफिकेशन अपनी ऑलरेडी सेलेक्ट कर ली थी, तो ये सब जानकारी भी आप यहाँ पर चेक करेंगे। इसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे एंटर पोस्ट प्रायोरिटी नंबर, तो आप यहाँ पर किस पोस्ट को कौन से नंबर पर प्रायोरिटी देना चाहते हैं। जैसे कि जिस कैंडिडेट की इन्फॉर्मेशन है इसने सिर्फ यहाँ पर 6 to 8 टीचर को ही सेलेक्ट किया है। अगर आपने तीनों पर अप्लाई किया है या फिर 2 पर अप्लाई किया तो आपको बताना होगा कि आप पहले पर किसको रख रहे हैं और सेकंड पर किसको रख रहे हैं। तो आप यहाँ पर इस तरह से एंटर वैल्यू एक डालता हूँ। अगर आपको तीनों पर अप्लाई करना है तो फिर आप यहाँ पर जो 2-3 है इस तरह से अपनी जो पोस्ट प्रेफरेंस है वो दे पाएंगे। इसके ऊपर आपको एक सवाल देखने को मिल रहा है, विद्यालय अध्यापक के मूल कोटि कक्षा 6 से 8 के पद पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक एवं प्रशासनिक योग्यता। तो आप यहाँ पर इसके ऊपर टिक कीजिएगा और इसमें आपको यहाँ पर वो क्वालिफिकेशन दी गई है जिस पोस्ट पर आप अप्लाई करें उस पर अप्लाई करने के लिए चाहिए मेनली या फिर विकल्प में। तो इनमें से आपके पास कौन सी क्वालिफिकेशन है या फिर किस क्वालिफिकेशन के माध्यम से इनमें से आप अप्लाई कर रहे हैं, वही क्वालिफिकेशन आप यहाँ पर टिक कर लेंगे। ये टिक करने के बाद में गाइज यहाँ पर आपके सामने आएगी क्वालिफिकेशन की जानकारी फिल करने के ऑप्शन। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने ये वाली क्वालिफिकेशन सेलेक्ट की है, इसमें यहाँ पर ग्रेजुएशन इक्विवेलेंट मेरे से मांगे तो मुझे सब्जेक्ट या फिर जो मेरा स्ट्रीम है वो एंटर करना है। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर ये सब्जेक्ट लिख रहा हूँ, आप भी यहाँ पर आपके रियल सब्जेक्ट एंटर करेंगे। इसके बाद गाइज यहाँ पर पासिंग ईयर आपको बताना कि आपने किस साल के अंदर पास की है। इसके बाद आप बताएंगे कि कहाँ से आपने पास किया, यानी कि आपको आपके इंस्टीट्यूट या फिर डिग्री कॉलेज का नाम एंटर करना है। इसके बाद में यहाँ पर गाइज जो आपका बोर्ड यूनिवर्सिटी है वो आपको देना है। अगर आपने डायरेक्टली कैंपस से किया तो इंस्टीट्यूट और बोर्ड यूनिवर्सिटी में आप दोनों जगह कैंपस का ही नाम दे देंगे। अगर आपने किसी डिग्री कॉलेज से किया तो इंस्टीट्यूट में उस डिग्री कॉलेज का नाम लिखेंगे और वो डिग्री कॉलेज किस यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है बोर्ड यूनिवर्सिटी में आप उसका नाम यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके बाद गाइज यहाँ पर आप देखेंगे मार्क्स ऑब्टेन्ड, तो कितने नंबर आपको आए थे। ये एग्जांपल के लिए मैं आपको यहाँ पर नंबर फिल करके दिखा रहा हूँ, आप आपके रियल नंबर एंटर करेंगे। फुल मार्क्स क्या थे वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे, परसेंटेज आपकी कितनी थी वो आप यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद में यहाँ पर जो आपका सर्टिफिकेट है वो भी आपको अपलोड करना होगा। देन गाइज यहाँ पर एग्जाम पास्ट में नीचे जो सेकंड क्वालिफिकेशन है आपसे वो मांगी गई है। जैसे कि यहाँ पर प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा, मैंने ये वाली क्वालिफिकेशन सेलेक्ट की है तो मेरे सामने ये ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर आपको जो सब्जेक्ट स्ट्रीम है आपका वो आपको बताना होगा, पासिंग ईयर, इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी, मार्क्स ऑब्टेन्ड, फुल मार्क्स और परसेंटेज, ये सब आपको देने हैं। जिसके नंबर सीजीपीए के अंदर है उनको यहाँ पर सीजीपीए भरने का ऑप्शन दिया गया, वो यहाँ पर मार्क्स ऑब्टेन्ड की जगह अपनी सीजीपीए लिख सकते हैं। फिर जो आपका सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना है एंड देन फिर आप ये जानकारी फिल करते हुए चेक करते हुए नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर इस क्वालिफिकेशन को सिलेक्ट ना करके दूसरी क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करता हूँ तो मेरे सामने यहाँ पर ये वाले ऑप्शन आते हैं। बेसिकली यहाँ पर जो भी क्वालिफिकेशन आप सिलेक्ट कर रहे हैं उन्हीं को फिल करने के आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे। मैंने यहाँ पर बीएड वाली क्वालिफिकेशन सेलेक्ट की है तो इसमें अब मेरे सामने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद में बीएड का जो ऑप्शन है वो भी आ चुका है। आप यहाँ पर सब्जेक्ट स्ट्रीम में बताइए कि आपने कौन से सब्जेक्ट या स्ट्रीम में आपकी बीएड की है, पासिंग ईयर, इंस्टीट्यूट, बोर्ड, यूनिवर्सिटी, मार्क्स ऑब्टेन्ड, फुल मार्क्स, ये सब आपको यहाँ पर जानकारी भर देनी है। तो सभी के लिए यहाँ पर अलग अलग विकल्प आएंगे। मैं आपको अन्य एक और क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करके दिखाता हूँ। तो आप देख लीजिए मैंने यहाँ पर ये वाली क्वालिफिकेशन सेलेक्ट की तो इसमें अब आपको मुझे 12वीं की जानकारी भरनी है एंड यहाँ पर पासिंग ईयर, 12वीं आपने किस इंस्टीट्यूट से की है उसका नाम आपको देना है, किस बोर्ड के द्वारा की है उस बोर्ड का नाम आप यहाँ पर एंटर करेंगे, आपको कितने नंबर आए थे वो आप यहाँ पर डालेंगे और कितने में से आए थे वो आप यहाँ पर फुल मार्क्स में एंटर कर देंगे। तो इस तरह से आप यहाँ पर ये जानकारी भर देंगे। फिर यहाँ पर जैसे कि 12वीं के पास साथ में ये प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में BLED की योग्यता मांगी है तो फिर आप यहाँ पर जो उसका सब्जेक्ट स्ट्रीम है वो एंटर करेंगे, पासिंग ईयर, इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी का या फिर बोर्ड का नाम, इसके अलावा मार्क्स ऑब्टेन्ड और फुल मार्क्स। तो मैंने ऑलमोस्ट सभी क्वालिफिकेशन में क्या क्या ऑप्शन आएंगे वो जानकारी आपको भर कर दिखा दी है। अब आप जैसे ही क्वालिफिकेशन की जानकारी फिल कर दे तो आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर देखेंगे आपको चूज योर डिस्ट्रिक्ट प्रायोरिटी, तो आप कौन सी डिस्ट्रिक्ट को क्या प्रायोरिटी देना चाहते हैं, किस नंबर पर, वो आपको सेलेक्ट करना है। पहला, फिर सेकंड, इसके बाद में फिर आपका थर्ड, तो आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग आपको सेलेक्ट करना है। अब आपको यहाँ पर 11 पॉइंट में एंटर मैट्रिक डिटेल यानी कि 10वीं की जानकारी देनी है। तो मैट्रिक सर्टिफिकेट डिटेल यानी कि जो आपका 10वीं का सर्टिफिकेट है उसका नंबर आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। कब आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ है वो डेट आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। आप अपना सर्टिफिकेट उठाइए और जो उस पर डेट लिखी है इशू डेट की, कब आपका रिजल्ट मिला था या फिर जो आपकी मार्कशीट है वो मिली थी या फिर जो आपका सर्टिफिकेट है वो मिला था, वो आप यहाँ पर डेट डाल दीजिएगा। एंड जो आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट है वो भी आपको अपलोड करना है। फिर यहाँ पर जो उम्मीदवार का एक शारीरिक पहचान चिन्ह है यानी कि आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपकी शरीर की पहचान होती है,
तो अगर आपकी बॉडी के ऊपर कहीं पर भी परमानेंट मार्क है, उस मार्क के बारे में आप यहाँ पर लिखिए। एंड इसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका रियल टाइम फोटो आ रहा है, आपकी वीडियो बन रही है ऑटोमेटिकली। और अब आप यहाँ पर क्लिक टू कैप्चर इमेज के ऊपर क्लिक करके एक रियल टाइम इमेज कैप्चर कर लीजिएगा। एंड देन फिर यहाँ पर क्लिक टू अपलोड इमेज के ऊपर क्लिक करके इसको अपलोड कर दीजिएगा। एंड इसके बाद में आप यहाँ पर सिग्नेचर इंग्लिश के अंदर अपलोड कीजिए और फिर आपको यहाँ पर सिग्नेचर हिंदी के अंदर अपलोड करना है। इंस्ट्रक्शंस आपको दिए कि आपके फोटो का साइज 15 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एंड यहाँ पर जो उसका वाइड और हाइट है वो भी आप देख सकते हैं 222x100। तो ये आपको इस तरह का जो आपका इमेज का साइज है वो रखना है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है फोटो साइन अपलोड करने में तो मुझे बताइएगा, मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा जहां पर आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि आपको फोटो साइन कैसे अपलोड करना है। फिर आप यहां पर टिक कीजिएगा एंड इसके बाद में आप प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जितनी भी जानकारी आपने शुरू से लेकर के भरी है वो आपके सामने होगी। अगर आपको लगता है कोई जानकारी गलत है तो आप उसको सही कर लेंगे, नहीं तो आप सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके अपना फॉर्म सबमिट कर देंगे। तो गाइज इस प्रकार से आप लोग इस फॉर्म को भर पाएंगे। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। कोई सवाल डाउट रह गया हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिए। मैं इस फॉर्म को अगर मैं आपको बताऊं कि किस वक्त भर रहा हूं तो आप थोड़ा शौक हो सकते हैं, क्योंकि गाइज मैं अभी रात में ही इस वीडियो आपके लिए बना रहा हूं। रात के 1:48 हुए हैं और अभी ये वेबसाइट सही से काम करना शुरू हुई और अभी भी मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं। तो अगर आपको लगता है कि मैं आपके लिए कोई स्पेशल एफर्ट कर रहा हूं तो गाइज वीडियो को लाइक एंड साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।